नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात का ताज फिर से भूपेंद्र पटेल को मिल गया है, लेकिन हिमाचल का राज अभी भी गहरा हुआ है, यानी कि सस्पेंस बरकरार है। सीएम पद पर घमासान जारी है और बड़ी खबर आ रही है कि आज शाम को 4 बजे एक बार फिर से विधायक दल की बैठक हो सकती है। हाईकमान ने करीब सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाने का फैसला कर लिया है। यह खबर आते ही प्रतिभा सिंह अचानक ऑब्जर्वर से मिलने पहुंच गई। पर्यवेक्षक अब प्रतिभा सिंह को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही विधायकों से अलग अलग बात की जा रही है। खबर है कि विक्रमादित्य को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है ताकि प्रतिभा सिंह मान जाएं, और प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं। हाईकमान नहीं चाहता है कि अब कहीं पर भी उपचुनाव हो। तो अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिभा सिंह को मनाना है और साथ ही साथ अपने जो तमाम दूसरे नेता हैं उनको भी अपने साथ रखना है, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की पार्टी के अंदर कोई दरार ना पड़े या मनमुटावल ना हो, और कुल मिलाकर कोई दरार ना पड़े, ये कोशिश फिलहाल है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं सीएम पोस्ट के लिए, लगभग बताया जा रहा है कि पार्टी ने उनको लेकर अपना मन बना लिया है। अलग अलग जो विधायक है उनसे भी बात की जा रही है, लेकिन प्रतिभा सिंह ने जैसा पहले ही कह दिया था कि वीरभद्र सिंह की वो पत्नी है, पूर्व सीएम रहे हैं, एक्स सीएम है हिमाचल प्रदेश के। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी अब फोरफ्रंट में है, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी फोरफ्रंट में है। लेकिन पार्टी का मन यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को यह जिम्मेदारी मिले, लेकिन प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि उनके पति का नाम और उनके परिवार के नाम के चलते ही इतनी बड़ी तादाद में वोट्स आए और इतनी सारी सीटें जीती हैं कांग्रेस पार्टी ने। तो ऐसे में उनके नाम को, उनके परिवार के नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब पार्टी की ओर से कोशिश की जा रही है कि फॉर्मूला निकाला जाए ताकि प्रतिभा सिंह भी मान जाए और सुखविंदर सुक्खू, जो कि बहुत करीबी माने जाते हैं दिल्ली के, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और पार्टी के अंदर एकता बनी रहे, किसी भी तरह की दरार ना पड़े। वैसे आपको बताएं कि प्रतिभा सिंह जो है वो मंडी से जो उपचुनाव हुए थे वहां से वो सांसद चुनी गई थी। फिलहाल वो एमएलए नहीं है, वो खुद को भी बतौर सीएम देख रही थी, लेकिन उनको लेकर बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार नतीजा क्या निकलता है, कैसे सबको मनाया जाता है, साथ में लाया जाता है। हमारे साथ संवाददाता पुनीत पंजाबी जुड़ गए हैं शिमला से। पुनीत, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो प्रतिभा सिंह हो गई, दूसरी तरफ सुक्खू हो गए, पार्टी को दोनों को मनाना है। कोई भी इनमें से एक अगर छिटक गया तो पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, इसको लेकर क्या चल रहा है अंदर? देखिए, मत्थापाची जो है लगातार सुबह से चल रही है। इस वक्त अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्यकर्ताओं और मीडिया का जमावड़ा जो है ये ओबराय होटल के बाहर लगा हुआ है। एक एक करके तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो ऑब्जर्वर हैं इसी होटल में रुके हुए हैं। प्रतिभा सिंह जो सुबह से जो आई हुई है यहाँ पर उनके अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ, वो भी इसी होटल में मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर जो जारी है। थोड़ी देर पहले जो सुक्खू है, सुखविंदर सुक्खू, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर सुबह तक दिख रहा था वो अब अचानक से जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने किसी से बात नहीं की और सीधा अंदर चले गए और ऑब्जर्वर्स जो है वो लगातार यहां पर बैठक कर रहे हैं और बीच का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सुक्खू के साथ, जब मैं सुक्खू के पास गया था, सुखविंदर सुक्खू के पास, तो उनके पास लगातार जो इंडिपेंडेंट 3 विधायक भी हैं उनके भी कॉल उनके पास आए समर्थन देने के लिए। तो जाहिर तौर पर लगातार सुखविंदर सुक्खू जो है वो आला कमान पर अपना दबाव बनाए हुए हैं और इधर प्रतिभा सिंह भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं। और जिस तरह से कल हमने यहाँ पर देखा भी कि प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जिस तरह से ऑब्जर्वर्स की गाड़ी को यहाँ पर रोका और उसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई है और शाम को एक ऐसा माहौल बनाया गया वहां पर जब मीटिंग हुई थी सीएलपी की, उसमें यह दिखाने की कोशिश जरूर की गई थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही वजह है कि लगातार जो सीएम का अनाउंस को लेकर देरी हो रही है। ऑब्जर्वर यहीं पर रुके हुए हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि ऑब्जर्वर आज निकल जाएंगे, लेकिन अब वो यहीं पर रुके हुए हैं और आलाकमान की तरफ से। अच्छा पुनीत, एक जो खबर अंदर खाने से ये आ रही है कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं जो है जी, दोनों तरफ से एक दावे किए जा रहे हैं कि किसके पास कितने नंबर ऑफ एमएलएस के सपोर्ट है। दोनों तरफ से दावे जो है वो जी, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रश्न आप दोबारा दोहराएंगे? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास इतने विधायक हैं, कहीं ना कहीं क्या अब नंबर गेम चल रहा है कि किसके पास कितने विधायक है, इसको लेकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? और दूसरी बात, अगर फॉर्मूला निकल रहा है बीच का, तो फॉर्मूला क्या हो सकता है? बिल्कुल इस समय शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया है। देखिए, सबसे पहले आला कमान जो है वो प्रतिभा सिंह के नाम पर राजी क्यों नहीं हो रहा है? प्रतिभा सिंह के नाम पर राजी ना होने की वजह सबसे पहले आता है मंडी में उपचुनाव करवाने पड़ेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री पद को उनको डिक्लेयर किया जाता है तो, क्योंकि मंडी के अंदर जो कांग्रेस है वो 10 में से 9 सीटें जो है वो
बीजेपी जीती है और एक सीट सिर्फ कांग्रेस वहां पर जीती है और वहां से प्रतिभा सिंह सांसद भी हैं। और ऐसे में अगर वहां पर दोबारा चुनाव करवाने की वहां पर नौबत आती है, क्योंकि अगर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया जाता है तो वहां पर बाई इलेक्शन होगा और बाई इलेक्शन दो होंगे, एक बाई इलेक्शन होगा सांसद के लिए, दूसरा बाई इलेक्शन होगा विधायक के लिए। तो ऐसे में आलाकमान इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है और एक मैसेज जो है, क्योंकि इससे सीधा सीधा जो असर है वो आलाकमान के ऊपर ये पड़ेगा कि मंडी के अंदर उनको सीट खाली करनी पड़ेगी। और ऐसे में चलिए खैर ये एक तो डर है उपचुनाव का, लेकिन शायद एक डर ये भी होगा कि अगर प्रतिभा सिंह को बनाते हैं मुख्यमंत्री तो ऐसे में सुखविंदर सिंह जो कि एक्स वहां के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कि एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे थे, वो फिर क्या पार्टी तोड़ सकते हैं, ये भी एक आलाकमान के दिमाग में चल रहा है। और तीसरी बात यह है कि अगर बीच का रास्ता निकल सकता है तो क्या बीच का रास्ता यह हो सकता है कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति है उसको आप डिप्टी सीएम बना दीजिए, जैसा फॉर्मूला राजस्थान में देखने को मिला था। बहरहाल आप नजर बनाए रखें, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा जिसके बाद तय हो जाएगा कि आखिरकार अगले 5 साल के लिए कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में 4 नाम है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, मुकेश अग्निहोत्री है जो कि सीएलपी यानी कि विपक्ष के नेता रह चुके हैं, तीसरी तरफ आप देख रहे हैं सुखविंदर सिंह सिक्खू की जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हिमाचल प्रदेश के और साथ ही इलेक्शन कमेटी के भी मेंबर रहे। राजेंद्र राणा एक और नाम इसमें भी आ रहा है जो कि धूमल की सीट से 2 बार ये जीत चुके हैं। लेकिन इनमें से जो एक नाम आपको सबसे ज्यादा सामने फ्रंट पे नजर आ रहा है वह सिक्खू का, और प्रतिभा सिंह के जो परिवार है यानी वीरभद्र सिंह का जो परिवार है उसको पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है हिमाचल की राजनीति में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।